आनंद भारती तर्कशील मुंबई महाराष्ट्र से द तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मुंबई महानगर पालिका गोराई स्मशान भूमि हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन तीनों का जो है यहाँ पर दरअसल मरने के बाद जो अंतिम संस्कार है यहाँ पर किया जाता है। स्मशान भूमि दफन भूमि क्रिश्चियन और ये देखिए बृहद मुंबई गोराई स्मशान भूमि हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन। और बड़ी खुशी की बात है कि तीनों का जो है स्मशान भूमि जो है यहीं पर है। आइए अंदर आइए, क्या बोलने दीजिएगा। आइए, हमारे साथ में मैडम जी हैं। मैडम जी अपना परिचय बता दें। जय भीम। मेरा नाम कीर्ति मिश्रा है। मैं सांताक्रूज से यहाँ देखने आई हूँ कि अनोखी स्मशान भूमि है, तीनों जाति के लोग यहाँ पे आ सकते हैं, इसलिए ज़रा आप भी देख लीजिए प्लीज़। शुक्रिया, आइए, थैंक यू। देखिए यहाँ पर मुस्लिम कब्रिस्तान है महानगर पालिका। जैसा कि जो मुझे पता चला है यहाँ पर दरअसल जो दफनाया जाता है कब्रिस्तान जो है मिला जुला करके एकदम नीट एंड क्लीन है, साफ़ सफाई है, उसमें कोई शक नहीं है। ऐसा इन लोगों की मान्यता है कि एक बार जहाँ गाड़ देते हैं फिर वहाँ पर दूसरी बॉडी नहीं गड़ती है। जी अब आए, अंदर आए। उसको स्टॉप कर दीजिए। स्टार्ट हो मुंबई महानगर पालिका मृत्यु नोदड़ी कार्यालय है, यहाँ पर ये कार्यालय है और देख करके आप अंदर यहाँ पर ये लकड़ी की व्यवस्था है। मैडम जी यहाँ महाराष्ट्र में जो लकड़ी की जो व्यवस्था है यहाँ पर इसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, जो मुझे जानकारी है कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और ये लकड़ी फ्री में दी जाती है। जी देखिए ये जो है दरअसल स्मशान भूमि है और इस स्मशान भूमि पर अगर मैं बताऊं तो आप देखें अगर छोटे बच्चे होते हैं जो 5 साल के आसपास के होते हैं यहाँ पर दफनाए जाते हैं ना बेटा, 5 साल से छोटे यहाँ दफनाए जाते हैं, ये एरिया में दफनाए जाते हैं। और ये पानी का सप्लाई है और ये सामने देखिए इस तरह की जो व्यवस्था है। आइए, इस समय मैं गोराई पार्ट 2 बोरीवली मुंबई महाराष्ट्र में हूँ। यहाँ पर जैसा कि हमने बार बार और लगातार बताया, हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन तीनों का जो है एक स्मशान भूमि है। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये जो सिस्टम लगा हुआ है और इस पर जो है लकड़ी रखी जाती है, बाद में बाडी रखा जाता है, बाडी के ऊपर फिर लकड़ी रखी जाती है और जब यहाँ पर आग लगता है तो एक सिस्टम के माध्यम से यहाँ पर मोटर लगा है और जो धुआं है एक चिमनी के माध्यम से ऊपर चला जाता है ताकि प्रदूषण न फैले। इस तरह से देखिए यहाँ पर 1 और 2 और इस तरह से 3 की व्यवस्था है। इसके बारे में मैं बताऊँ, देखिए यहाँ पर कुछ लकड़ियाँ रखी गई हैं। आइए, जैसे यहाँ लकड़ी की जो व्यवस्था है आप यहाँ देखिए। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, बाड़ी रखते हैं। बाड़ी रखने के बाद इसके ऊपर से कुछ लकड़ी रखते हैं। लकड़ी रखने के बाद जो ज्वलनशील पदार्थ है जैसे घी हुआ, तेल हुआ, घासलेट हुआ और कुछ नमक का भी व्यवस्था करते हैं ये लोग। नमक वमक लगा करके बढ़िया सा बाडी को यहाँ रखते हैं और जब यहाँ मोटर चालू होता है तो मोटर का हवा इसे खींचता है। जब ये हवा खींचता है तो आग जो है बहुत जल्दी से जो है पकड़ लेता है और जलने में बहुत आसानी होती है। और यहाँ पर जो ये व्यवस्था देख रहे हैं, यहाँ पर हाथ पांव धोने की व्यवस्था है और सामने संडास बाथरूम है। और जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, और यहाँ पर एक श्रद्धांजलि सभा जैसे 10, 20, 25, 50 लोग आ गए तो यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। सारी व्यवस्था है यहाँ पर वॉशरूम की व्यवस्था है और नहाने की व्यवस्था है, हाथ पांव धोने की व्यवस्था है। और यहाँ के जो कार्यकर्ता लोग हैं इतने नीट एंड क्लीन इन्होंने रखा है, देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है। और मैं इसलिए यहाँ बताने आया हूँ, मेरी माताजी तकरीबन 90 साल के आसपास अप्रोक्सीमेटली हैं। जब वो दुनिया में हमारे आपके बीच नहीं रहेंगी और जब यहाँ आएंगी तो उनका अंतिम यात्रा होगा। अंतिम यात्रा का मतलब इसके बाद किसी प्रकार का कोई कर्मकांड नहीं होगा। पुनः एक बार मैं लोगों को संदेश ये देना चाहूँगा, इतनी अच्छी अगर व्यवस्था यहाँ मुंबई महाराष्ट्र में है तो मेरे हिसाब से इस तरह की हर जगह व्यवस्था होनी चाहिए। जी खास करके मैं उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो व्यवस्था है बहुत ही बढ़िया और अच्छा तकनीकी है। यहाँ पर जलने के बाद पानी की व्यवस्था, पानी से अपना उधर हो जाता है, सारा सिस्टम यहाँ जस्ट लाइक एकदम बढ़िया सा हो जाता है। एक बार इधर दिखाइए, पूरा दिखाइए। तकरीबन यहाँ 150 से 200 लोग आराम से ये कुर्सी पे बैठ सकते हैं। और दूसरी बात मैं बताऊँ कि जैसे मान लीजिए कोई गुजर गया और सांस की गति रुकने की वजह से किसी तरह से अगर हो गया तो यहाँ पर एक ट्रॉली की व्यवस्था है। ये ट्रॉली की व्यवस्था है, ये ट्रॉली आप लेके जा सकते हैं अपने यहाँ।
यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा के और इसको आप लेके जा सकती हैं और इसके ऊपर बाडी रख सकती हैं आप। और बाडी रखने के बाद अगर आपको चाहिए तो कंधे से लेके आइए और नहीं तो आप इसको धक्का मार के लेके आइए। लेकिन आजकल के लोग अगर देखा जाए तो मिला जुला करके क्या करते हैं, एम्बुलेंस से लेके चले आते हैं। तो ये जो है दिया है भारतीय बौद्ध महासभा शाखा गोराई बोरीवली की तरफ से, ये दरअसल सप्रेम भेंट दिया गया है। और ये यहाँ से किसी ने दिया होगा या तो यहाँ श्मशान की तरफ से होगा। और बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। अब मेरे हिसाब से देखा जाए वो लकड़ी और बाम्बू की ज़रूरत नहीं है। बाडी को यहाँ इसके ऊपर रखिए, सारा सिस्टम लगा हुआ है, बाडी को उठाइए और ऐसा एक सिस्टम लगा है यहाँ, ये आप यहाँ जरा इसको ऊपर उठाइए, देखिए नया एडवांस टेक्नोलॉजी लगी है। ऐसे जब उठाएंगे तो यहाँ से निकल जाता है ये और वहाँ से निकल जाता है। और इसके ऊपर बाडी रखने के बाद सीधा ला करके यहाँ रख दीजिए और इसके बाद जब इसको धक्का मारेंगे तो आप आराम से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इस पर बाडी लेके आ सकते हैं। मैडम जी क्या संदेश देना चाहेंगी लोग यहाँ से? आपने श्मशान देखा, आप सांता क्रूज में रहती हैं और आप समाज सेविका हैं, तो यहाँ से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये बहुत ही सिस्टमेटिक जी पकड़िए जी। ये बहुत ही सिस्टमेटिक व्यवस्था है और ऐसी व्यवस्था हर जगह होनी चाहिए जी। बहुत ही ज्यादा। सफाई के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? सफाई तो बस हद से भी ज्यादा है। जी जी। लगता ही नहीं कोई स्मशान भूमि में, जी जी ऐसा लगता है जी। कोई पार्क लगता है। तो ये सारा जो भी है, आप सिक्योरिटी गार्ड हैं और यहाँ के जो नीट एंड क्लीन साफ सफाई करने वाले हैं, ये लोग बहुत मेहनती और बहुत ईमानदार हैं, हमेशा नीट एंड क्लीन रखते हैं ये, बहुत ज्यादा है ना? लगता ही नहीं इसमें। जी जी जी। और यहाँ श्मशान में जो लोग आते हैं उसके बाद जो श्रद्धांजलि सभा होता है, जैसे यहाँ पर खड़े हो गए सारे लोग, यहाँ बैठ गए और पानी की व्यवस्था भी है, यहाँ पीने की व्यवस्था है, वॉशरूम की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था यहाँ गोराई में मिला है। और मैं जब पहली बार इस श्मशान को देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसी के साथ आनंद भारती तर्कशील मुंबई महाराष्ट्र से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। द तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन।